नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी, 14 जिलों की 50 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और उत्तर बिहार में हुई भारी बारिश के कारण बूढ़ी गंडक, बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर ने पिछले 3 दशक से अधिक का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 14 लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 312 हुई। संक्रमितों का आंकड़ा 54,508 हुआ। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता यदि सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो राज्य सरकार इसकी सिफारिश करेगी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बाढ़ से स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। 14 जिलों के 112 प्रखंडों की 1043 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। लगभग 50 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 4 लाख से अधिक लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के माध्यम से सुरक्षित निकाला जा चुका है। प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 1340 सामुदायिक रसोई घर संचालित किए जा रहे हैं, जहां लगभग 9 लाख लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही 19 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में पिछले 24 घंटों के दौरान 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 पशुओं की भी मौत हुई है। बाढ़ प्रभावित जिलों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बागमती, अधवारा समूह, करेह और कमला बलान नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण सुरक्षा तटबंधों पर दबाव बना हुआ है। जिले के बहेरी प्रखंड के रमौली गुजरौली पंचायत के साधोपुर में करेह नदी के तटबंध में लगातार रिसाव से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौके पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य जारी है। लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। इधर कई मुख्य सड़कों पर पानी का बहाव होने से आवागमन प्रभावित हुआ है। शहर के कई निचले इलाकों में बागमती नदी का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मणिकांत झा। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन प्रभावित हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा बेनीबाद में कई जगहों पर सड़क कट गई है। कटरा के बर्री के समीप पानी की तेज धारा में मुख्य सड़क का कुछ हिस्सा कट गया है। बक्ची बेनीबाद मार्ग अवरुद्ध हो गया है और आई के लगभग सभी सड़कें बाधित है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर 33 सालों में सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया। बूढ़ी गंडक का जलस्तर 1987 के भी डेंजर लेवल पार कर गया है, के कारण समस्तीपुर रोसड़ा तटबंध पर पानी का भारी दबाव बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग के अभियंता और प्रशासनिक अधिकारी कैंप कर संवेदनशील स्थानों पर बाढ़ एवं कटाव निरोधात्मक कार्य में जुटे हैं। इधर पूर्व मध्य रेल के हायाघाट थलवारा स्टेशन के बीच बने पुल संख्या 16 पर बागमती के तेज बहाव के कारण आज 9वें दिन भी समस्तीपुर दरभंगा रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद है। वहीं जिले के जटमलपुर तीरा गांव के पास बागमती नदी का पानी मुख्य सड़क पर आ जाने से समस्तीपुर दरभंगा पथ पर भारी वाहनों का भी परिचालन बंद है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार। पूर्वी चंपारण से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जिले में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। जिले के सुगौली, बंजरिया, मोतिहारी सदर, संग्रामपुर, केसरिया, अरेरा, तेतरिया और सेनारा के कई गांव अभी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। पताही प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी फिर से प्रवेश कर चुका है। मोतिहारी बेतिया मुख्य मार्ग पर लगभग आधा किलोमीटर दूरी तक अभी भी पानी का बहाव हो रहा है, जिस कारण आवागमन प्रभावित हुआ है। जिले के 6.5 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ की चपेट में है। प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए मोतिहारी से आलोक कुमार। पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर में भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। गोपालगंज जिले के सिधवलिया, मांझा और बैकुंठपुर प्रखंड सबसे अधिक प्रभावित हैं। सारण और सिवान में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दूसरी तरफ सुपौल के 5 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहीं किशनगंज जिले में महानंदा और कनकई नदी में उफान के कारण 4 प्रखंडों की 8 पंचायतें प्रभावित हैं। खगड़िया जिले में कोसी, बागमती, करेह और गंगा नदी में उफान के कारण लगभग 85,000 की आबादी प्रभावित हुई है।
नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र और उत्तर बिहार में हुई भारी बारिश के कारण इस साल नदियों के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गयी। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि बूढ़ी गंडक, बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर ने पिछले 3 दशक से अधिक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बूढ़ी गंडक सकरा जो मुजफ्फरपुर में है 25 अगस्त 2017 को दर्ज अब तक के उच्चतम स्तर से ऊपर, जबकि रोसड़ा जो समस्तीपुर में है 16 अगस्त 1987 को दर्ज अब तक के उच्चतम स्तर से ऊपर बह रही है, यानी उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया जो इस बार जो पानी आया है। इसी तरह बागमती, अधवारा समूह, बिष्णुपुर गेज स्थल स्थित कुछ स्थानों पर 24 अगस्त 2017 को दर्ज अब तक के उच्चतम जल स्तर से भी ऊपर बह रहा है। मतलब 35 साल में इतना पानी नहीं आया जो पानी इस बार आया। श्री झा ने बताया कि जल संसाधन विभाग के अभियंता तटबंधों की सुरक्षा में लगातार लगे हुए हैं। उन्होंने लोगों से बाढ़ से जुड़ी जानकारियां विभाग के टोल फ्री नंबर पर साझा करने की अपील की। आम लोग भी तटबंधों में कटाव, रिसाव, पाइपिंग, नुकसान पहुंचाए जाने इत्यादि से संबंधित सूचना दे सके, इसके लिए पहली बार 24 घंटा 7 दिन टोल फ्री नंबर 180034564145 जारी किया गया। सूचना प्राप्त करने के लिए हेलो WRD नामक मोबाइल ऐप भी जारी किया गया। इस बीच जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने बूढ़ी गंडक और बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए समस्तीपुर और दरभंगा जिला प्रशासन को अलर्ट किया है। प्रदेश की अधिकांश नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। हालांकि जल स्तर में स्थिरता और कमी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। कोसी नदी बलतारा में खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर है। वहीं बसुआ और कुर्सेला में नदी के जलस्तर में कमी आई है और यह लाल निशान के आसपास बना हुआ है। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में गिरावट आ रही है, जबकि खगड़िया में नदी का पानी बढ़ रहा है और यह लाल निशान से 1 मीटर ऊपर है। बागमती नदी के जलस्तर में दरभंगा के हायाघाट में वृद्धि हो रही है और अभी यह लाल निशान से 2 मीटर ऊपर बना हुआ है। वहीं सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। अधवारा समूह की नदियां दरभंगा के कमतौल में खतरे के निशान से 88 सेंटीमीटर ऊपर है। दूसरी तरफ कमला बलान नदी का जलस्तर झंझारपुर में बढ़ रहा है और यह लाल निशान से 71 सेंटीमीटर ऊपर है। महानंदा और परमान नदी के जलस्तर में भी कमी आई है। आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने कहा है कि 10 अगस्त से पहले बाढ़ प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि भेज दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक 1,42,192 परिवारों के बैंक खातों में 85 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि राज्य में मानसून अभी सक्रिय बना हुआ है, जिस कारण लगातार बारिश हो रही है। मानसून की अक्षीय रेखा झारखंड के हजारीबाग एवं पश्चिम बंगाल के बहरमपुर होकर मेघालय और मिजोरम की ओर जा रही है। इनके प्रभाव से अगले 24 घंटे में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है तथा आकाशीय बिजली चमकने के साथ वज्रपात की संभावना है। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। दरभंगा दिल्ली और दरभंगा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन अप और डाउन में कल दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के रास्ते चलेगी। वहीं कल दरभंगा से खुलने वाली दरभंगा लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस दरभंगा के बदले समस्तीपुर से खुलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में एक दिन में 2,502 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 54,508 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 14 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। वहीं 35,473 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। स्वस्थ होने की दर 65% से अधिक है। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वे होम आइसोलेशन में चले गए हैं। कटिहार के प्रधान डाकघर के एक कर्मचारी की कोविड-19 की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डाकघर को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है।
देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 57,118 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की बुलेटिन में बताया गया है कि संक्रमितों की संख्या 16,95,988 हो गई है। एक दिन में 36,559 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 10,94,374 हो गई है। वहीं इस महामारी से पिछले 24 घंटे में 764 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 36,512 हो गई है। मृत्यु दर घटकर 2.15% रह गई है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आज से 16 दिनों का लॉकडाउन फिर से लागू हो गया है। 1 से 16 अगस्त तक चलने वाले इस लॉकडाउन के तहत सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। सिनेमाघर, मॉल, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। सार्वजनिक बसें भी बंद रहेंगी। दिशा निर्देश के अनुसार टैक्सी, ऑटो रिक्शा, सरकारी और निजी कार्यालय की गाड़ियों को प्रतिबंध से छूट दी गई है। फल, सब्जी, मांस, मछली की बिक्री को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम में 3 बजे से 6 बजे तक ही अनुमति दी गई है। वहीं दवा, किराना और दूध की दुकान सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सरकारी और निजी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि में स्कूल बंद रहने के बावजूद बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता जारी रखने का फैसला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये भत्ता सभी पात्र बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत मिलने वाले तैयार भोजन के बदले में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल दोबारा खुलने पर नियमित रूप से मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता यदि सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो राज्य सरकार इसकी सिफारिश करेगी। एक निजी टीवी चैनल के साथ बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि फिल्म अभिनेता के पिता ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसकी जांच करना बिहार पुलिस का वैधानिक कर्तव्य और दायित्व है। इस बीच बिहार पुलिस ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही है। पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि इस मामले की जांच में तेजी लाने के लिए एक आईपीएस अधिकारी को मुंबई भेजा जा रहा है। जरूरत पड़ने पर महिला अधिकारी को भी भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस इस मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट समेत जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं करा रही है। साथ ही पुलिस को जरूरी सुरक्षा और आवागमन के साधन भी उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। श्री पांडेय ने कहा कि मुंबई पुलिस का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोई फैसला आने के बाद ही कागजात उपलब्ध कराए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि इस मामले में बिहार पुलिस ने 6 लोगों से पूछताछ की है। उन बैंकों से भी कागजात जुटाए जा रहे हैं जहां फिल्म अभिनेता का बैंक अकाउंट था। बकरीद का त्योहार आज पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। कोविड-19 के चलते लोगों ने अपने घरों में ही ईद उल अजहा की नमाज अदा की। एहतियात बरतते हुए लोग एक दूसरे को बकरीद की शुभकामनाएं दे रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद उल अजहा के अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद अमर सिंह का आज सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे पिछले कुछ महीने से बीमार थे। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमर सिंह के निधन पर गहरी संवेदना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी, 14 जिलों की 50 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और उत्तर बिहार में हुई भारी बारिश के कारण बूढ़ी गंडक, बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर ने पिछले 3 दशक से अधिक का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 14 लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 312 हुई। संक्रमितों का आंकड़ा 54,508 हुआ। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता यदि सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो राज्य सरकार इसकी सिफारिश करेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।